सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़े हम आपको जमीन पर क्या चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में उससे जुड़ी हर अपडेट लगातार दे रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिलहाल देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें जो महायुद्ध के मैदान से सामने आ रही हैं। कीव पर कब्जे की जंग तेज, रशियन आर्मी बढ़ रही है आगे। बेलगोरेद और खार्कोव में दिख रही है रशियन आर्मी की मूवमेंट। एक अज्ञात हैकर ने वीडियो जारी करके पुतिन को वॉर रोकने की चेतावनी दी है। अज्ञात हैकर ने धमकी देते हुए कहा है कि रूस ने हमले नहीं रोके तो रूस के खिलाफ साइबर वॉर की शुरुआत की जाएगी। तुर्की ने रूस के लिए ब्लैक सी यानी काला सागर का रास्ता बंद कर दिया है। जेलेंस्की ने तुर्की को धन्यवाद दिया है। अब रूस के लिए काला सागर से यूक्रेन के तट पर हमला करना मुमकिन नहीं है। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने सरेंडर किया है उन्हें क्रीमिया लाया गया। क्रीमिया में सैनिकों को खाना और पानी देने के बाद अज्ञात जगहों के लिए रवाना कर दिया गया। यूक्रेन के ओडेसा में बच्चों से युद्ध खत्म करने की अपील का वीडियो बनाया गया। यूक्रेन के बच्चों ने वीडियो में रूस और दुनिया से युद्ध रोकने की गुजारिश की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। जेलेंस्की यूक्रेन के हालात की जानकारी दे रहे थे। जेलेंस्की ने सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी। यूक्रेन के सांसदों ने उठाई बंदूक। यूक्रेन के नागरिकों को संदेश, डरने का नहीं लड़ने का वक्त है। सभी नागरिकों से रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की गई। खेरसोन के पास यूक्रेन का एयर स्ट्राइक, रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और ट्रक तबाह। रूस की सेना के काफिले पर यूक्रेन ने किया था यह अटैक। कीव में यूक्रेन के नागरिक ने सड़क पर गड्ढा खोदा। रूस की आर्मी का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर बनाया गया यह गड्ढा। यूक्रेन के आम लोग भी सेना के साथ मुकाबला करने को तैयार। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का आरोप, रूस यूक्रेन के अस्पताल और यूनिवर्सिटी को बना रहा है निशाना। रूस के सैनिक जानबूझकर आम लोगों पर कर रहे हैं हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रवक्ता यूलिया मेंडल ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा, रूसी मीडिया का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन छोड़ने का दावा झूठा। राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी राजधानी कीव में ही है मौजूद। गोलियों और बमों की दहशत के बीच बंकर में फंसे करीब 500 भारतीय छात्रों तक पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। बंकर में छिपे हैं भारतीय छात्र, खाने पीने के सामान की भारी किल्लत। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में कैप्चर हुआ बंकर की तस्वीरें। रात भर धमाकों के बीच जागते रहे छात्र। छात्रों ने तिरंगे का प्रिंट आउट निकाला ताकि पलायन के दौरान रूसी सैनिक हमला ना करें। खार्किव से निकला रूस की सेना का काफिला। काफिले में कई ट्रक और हॉविट्जर टैंक। रूस के फोर्स रोटेशन का अंदेशा। रूस अपनी सेना का मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमले के बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, जंग में रूस के 3500 जवान मारे गए। रूस के 102 टैंक को भी उड़ाया गया। रूस की दोनों की लड़ाई में भयंकर नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना का दावा, अब तक रूस के 14 प्लेन और 8 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। लड़ाई में 536 सैन्य वाहनों को तबाह किया गया। यूक्रेन के निकोलेव से सामने आई तबाही की तस्वीरें। निकोलेव में रूस के हमले के बाद भीषण तबाही। रूस के हमले से निकोलेव की कार मार्केट पूरी तरह तबाह। रूस को यूक्रेन का करारा जवाब, रूस की पूरी बटालियन को तबाह किया। खेरसोन में रूसी मिलिट्री की गाड़ियां बर्बाद। रूसी सेना के टैंक तोप भी तहस नहस। कीव के पास यूक्रेन की आर्मी का टैंक तबाह। रूसी स्ट्राइक में जला यूक्रेनी आर्मी का टैंक। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग है जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, इटली हमारे साथ, यूक्रेन को मिलिट्री हेल्प देगा। इटली रूस को स्विफ्ट से अलग करने को भी है तैयार। गोलीबारी और विस्फोटों से दहला कीव। रूसी सेना आगे बढ़ती हुई लगातार कर रही है फायरिंग। रूसी हमले में मासूम समेत 198 लोगों की मौत। यूक्रेन आर्मी के एक और सैनिक ने किया सरेंडर। वोल्नोवा के डीपीआर के सामने किया आत्मसमर्पण। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका को दो टूक, कहा हमें सलाह की नहीं हथियारों की जरूरत। हम युद्ध के मैदान में, हमें हथियार चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संभाली युद्ध की कमान। जंग के मैदान में मौजूद सीधे सेना को दे रहे हैं निर्देश। कल राष्ट्रपति भवन से निकलकर बंकर में भेजे गए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की।
यूक्रेन की सेना ने एक और पुल तबाह किया। रूसी आर्मी की मूवमेंट को रोकने के लिए कीव से ज़ाइटोमेर की ओर जाने वाला पुल तोड़ा गया। बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस का जोरदार हमला जारी। कीव के होटल में रहने वाले लोगों को बंकर में भेजा गया। टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी बंकर में रहकर भेज रही है वॉर से जुड़ी अपडेट। यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त बमबारी। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोग। बंकर में कई भारतीय छात्राएं भी मौजूद। खिरसान में रूसी फौज से लड़ रहे हैं यूक्रेन के आम नागरिक। हथियार लेकर यूक्रेन के लोगों ने संभाला मोर्चा। एक अकेला सिविलियन रूस के मिलिट्री वाहन को रोकते हुए दिखा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले का नया वीडियो। कीव की हाई राइज बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल अटैक। अपार्टमेंट की 17वीं और 18वीं मंजिल पर गिरी मिसाइल। अपार्टमेंट में रहने वाले कई लोगों की मौत की आशंका। मिसाइल अटैक के बाद अपार्टमेंट में रेस्क्यू ऑपरेशन। अपार्टमेंट छोड़कर भाग रहे हैं लोग। शवों और घायलों को निकालने में जुटे यूक्रेन के सैनिक। लोबानोवोस्की इलाके में भी अपार्टमेंट में धमाका। धमाके की वजह का जानकारी सामने नहीं आई। बिल्डिंग के अंदर ही मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया गया यह धमाका। यूक्रेन ने रूस से कहा अपने सैनिकों के शव ले जाए रूस। यूक्रेन का दावा, अब तक यूक्रेन में मौजूद है रूस के सैकड़ों सैनिकों के शव। कीव की सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आया सन्नाटा। कीव में दहशत का माहौल। ज्यादातर नागरिक कीव छोड़कर भागे। धमाकों की आवाज के बीच कीव की सड़कें सूनी। टीवी इंटरव्यू में हाथ में AK-47 लिए नजर आए यूक्रेन के सांसद। यूक्रेन के सांसद ने रूस को दी चेतावनी। कीव में रूसी सेना घुसी तो सभी को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाके। वीडियो में दिखा एक के बाद एक 5 सीरियल ब्लास्ट। पावर प्लांट के पास सुनाई दी धमाके की आवाज। कीव के पास गोस्टोमेल पहुंची रूसी फोर्स। गोस्टोमेल एयरफील्ड पर रूसी हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग। बड़ी संख्या में रूसी फोर्स के पहुंचने का वीडियो। कीव के आसमान में नजर आ रहे हैं रूसी हेलीकॉप्टर्स। कीव के उत्तरी इलाके में उड़ान भरते नजर आए। कीव में लगातार हो रहे हैं रूसी हमले। रूसी जवान ने यूक्रेन की आर्मी के सामने किया सरेंडर। रूसी जवान के सरेंडर का वीडियो सामने आया। लोकेशन की सटीक जानकारी नहीं। यूक्रेन का दावा, कई रूसी सैनिकों को बनाया बंधक। कीव के पास रूस ने दागी सैम मिसाइल। कीव के आसपास गोलीबारी में भारी तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, अमेरिका ब्रिटेन समेत 28 देशों ने हथियार देने का वादा किया। नीदरलैंड भेजेगा 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। कीव के एक और एयरपोर्ट पर रूस का रॉकेट से हमला। कीव के जुलियानी एयरपोर्ट पर रूसी सेना का अटैक। फ्रीडम स्क्वायर से 8 किलोमीटर दूर है जुलियानी एयरपोर्ट। यूक्रेन में रूसी सेना पर आम लोगों ने शुरू किए हमले। रूस के टैंक पर पेट्रोल बम से हमला। कीव के मोल्टोवा इलाके में लोगों ने संभाला मोर्चा। रूस के विमान को मार गिराने का यूक्रेन का दावा। कीव से दक्षिण में रूसी विमान गिराया। इल्यूशन Tu-76 को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने गिराया। यूक्रेन में आगे बढ़ती रूसी सेना का एक्सक्लूसिव वीडियो। यूक्रेन में रशियन आर्मी के और टैंक्स घुसे। लुहांस्क बॉर्डर से यूक्रेन में आगे बढ़ रही है रूसी टैंक। पुल से नदी को पार करते दिखी रूसी सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी आर्मी रूस के सैनिकों से मुकाबला कर रही है। हमारा मकसद हमारा देश, जमीन और बच्चों के भविष्य की रक्षा करना है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुश्मन हमारे कीव और बड़े शहरों पर कब्जा जमाना चाहता है। रूस की कोशिश यूक्रेन में भी कठपुतली सरकार बनवाना है। डोनेट्स्क की तरह ही पूरे यूक्रेन का रिमोट पुतिन अपने पास रखना चाहते हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन से पलायन जारी। लवीव और पोलैंड की सीमा पर दिखी कारों की कतार। पोलैंड में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों ने ली है शरण। यूक्रेन की मीडिया का दावा, लुहांस्क के स्तानित्सा में रूस का कब्जा। रूस से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है यूक्रेन का ये इलाका। यूक्रेन ने रेड क्रॉस से मांगी मदद। यूक्रेन की सड़कों पर हजारों रूसी सैनिकों की डेड बॉडीज होने का दावा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा शव निकालने में मदद करे रेड क्रॉस। यूक्रेन के निकोलेव इलाके में एक बेसमेंट के करीब मिला रशियन सैनिक। जख्मी सैनिक को यूक्रेन ने बंदी बनाया। यूक्रेन ने रूस के पकड़े गए टैंक का वीडियो जारी किया। टैंक के भीतर तक पहुंचा कैमरा। यूक्रेन ने दिखाया कैसे रूस पर भारी पड़ रहे हैं यूक्रेन के सैनिक।
ज़ेलेंस्की का दावा, यूक्रेन ने रूस के वॉर प्लान को नाकाम कर दिया। रूस ने कीव पर कब्जे की जो योजना बनाई थी वो कामयाब नहीं हो सकी। रूस के सैनिकों ने TOS-1 फ्लेम थ्रोवर को बेलगोरेड की तरफ भेजा। रूस का ये हथियार थर्मोबैरिक रॉकेट फायर करता है। 1 मिनट में 40 रॉकेट दाग सकता है ये हथियार। रूसी मीडिया ने जारी की यूक्रेन के बंधक सैनिकों का वीडियो। सरेंडर करने वाले सैनिकों को रूस के सैनिक सिगरेट देते नजर आए। रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन के सैनिकों को नहीं किया जा रहा है टॉर्चर। यूक्रेन में तय मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं पुतिन। सच साबित हो रही है यूक्रेन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। कीव को काबू में करने के लिए प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं पुतिन। प्लान के तहत यूक्रेन की ऊर्जा और संचार सेवाओं पर अटैक किया जा रहा है। युद्ध के तीसरे दिन रूस की बहुत बड़ी तैयारी। रूस ने न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया। रूस की पश्चिमी सीमा पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को तैनात किया गया। ज़मीनी आइलैंड पर यूक्रेन के 82 जवानों का सरेंडर। रूसी सेना के सामने यूक्रेनी जवानों ने हथियार डाले। यूक्रेन ने कल 13 जवानों को मारने का आरोप लगाया था। रूस का जवाब, यूक्रेन के वो 13 जवान भी सुरक्षित हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर सेना ने पूरी तरह किया कब्जा। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन की संसद। कीव में यूक्रेन की संसद की ओर बढ़ी सेना। फ्रीडम स्क्वायर की तरफ कूच किया। रूस ने फ्रेंच गुयाना से स्पेस कार्यक्रम से अपनी टेक्निकल टीम को हटाया। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बाद लिया ये फैसला। धमाकों से दहले यूक्रेन के कई शहर। मिसाइल अटैक के बाद चारों तरफ आग ही आग। वालिस्टविकी के पास भी भारी संघर्ष। रूसी फाइटर जेट को गिराने की कोशिश। जमीन से गोले दागकर जेट गिराने की कोशिश की गई। मीडिया रिपोर्ट में किया गया ये दावा। रूस की युद्ध नीति में बड़ा बदलाव नजर आया। जेड के बदले V मार्क वाले टैंक्स का काफिला दिखा। बेलारूस से यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं ये रूसी टैंक। रूस किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। पश्चिमी प्रतिबंधों का पुतिन ने स्पेस में दिया जवाब। रूस ने किया कुरोव स्पेस स्टेशन का काम रोकने का दावा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।